हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति लेक्चर्स में। तो हम कक्षा 12 की जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर ठोस अवस्था, और उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ लिया था? ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में ठोसों के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो हेडिंग रहने वाला है ठोसों का वर्गीकरण। तो करते हैं शुरू। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम किसी भी चीज़ का, ये तो ठोस है, अगर तुम किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करने लगो तो कैसे करोगे? यानी किसी बेस पे तुम वर्गीकरण करोगे। तो अब बात क्वेश्चन ये बनता है कि ठोसों का जो वर्गीकरण है वो किस बेस पे तुमने किया है। ठीक, तो ठोसों का जो वर्गीकरण क्या है, छोटी सी बात मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ आपको, समझो ध्यान से। जैसे तुम्हारे पास मान लो कोई ठोस है, इस तरीके से, उसमें उसके क्या है, अवयवी कण। ये जो कण हैं ये हैं अवयवी कण, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब ये जो अवयवी कण हैं इनकी जो व्यवस्था है, इनकी जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। अब जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर जो ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है ठोस का वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। और दूसरा जो प्रकार है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड। दो प्रकार हैं ठोसों के, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, क्रिस्टलीय ठोस को भी और अक्रिस्टलीय ठोस को भी। तो मैं एक सारणी बनाऊंगा, उसमें इनके एक तरफ गुण लिखूंगा और दोनों में बताता चला जाऊंगा कि क्रिस्टलीय में ऐसा होता है और अक्रिस्टलीय में ऐसा होता है। तो उसके लिए मैं इसे मिटा दूँ। अब इस सारणी में हम एक एक गुण को देख लेंगे। जैसे सबसे पहला जो गुण है अपना वो है ज्यामिति। तो ज्यामिति जो है इसकी निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस की, और इनकी जो होती है अक्रिस्टलीय ठोस की वो अनिश्चित होती है एक प्रकार से। तो एक बात और बता दूं मैं, इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे ए बी ए बी इस तरीके से, यानी इनकी निश्चित या फिर ठीक, और इनकी अनिश्चित जो ज्यामिति होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो इस तरीके से कुछ अरेंज होते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज में होते हैं इस तरीके से। इसमें ए बी फिर बी आता रहेगा, यानी कि जो फिर ए आता रहेगा, यानी इनरेगुलर, रेगुलर नहीं। ठीक, तो ये ज्यामिति हो गई, ज्यामिति निश्चित अनिश्चित। उसके बाद जो इनका गलनांक होता है, जो गलनांक होता है, अब क्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक होता है वो होता है निश्चित। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी कोई भी वस्तु। और इसमें क्या होता है, एक लिमिट होती है, यानी कि एक
एक परास होता है कि इतने से 0 से 5 तक, 0 से 10 तक, यानी इतने से गलने स्टार्ट होंगे, इतने पे गल जाएंगे। तो एक प्रकार से उसमें एक परास होता है टेम्परेचर का, और इसमें एक निश्चित होता है। तो निश्चित ताप पर पिघलते हैं, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ताप के एक परास पर पिघलते हैं। समझ में आ गई बात कि ये तो निश्चित ताप पर पिघल जाएंगे, जैसे ये ताप के एक परास पर पिघलेंगे 0 से 5 तक, 0 से 10 तक। लेकिन ये अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनका निश्चित टेम्परेचर है, लेकिन इनका एक परास होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगला जो गुण है वो है विदलन गुण। तेज धार वाले क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, तेज धार वाले, तेज धार वाले औजार से काटने पर, औजार से काटने पर, काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित, यानी अगर तेज धार वाले औजार से काटोगे वो बीच में से दो भागों में विभक्त हो जाएगा और नई जनित जो सतहें होंगी, नई जनित सतह वो चिकनी और सपाट होंगी, चिकनी सपाट होंगी, चिकनी और सपाट होती हैं। उसके बाद ये तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतहों में, ऐसे काटने लगोगे तो कहीं से चटक जाए, कुछ हो जाए, उस तरीके से कटेंगे। जबकि ये जो कटने वाला था ये बिल्कुल सीधा कट जाएगा और जो सतह होंगी वो चिकनी और सपाट होंगी। जबकि ये ऐसा नहीं, तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित सतहों में टूटता है, ये अनियमित सतहों में टूटता है। चौथा पॉइंट, प्रकृति, ये ठोसों की प्रकृति। तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस वो यानी कि जो बिल्कुल भी इस इधर से इधर नहीं होते, और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस। आभासी ठोस वो दीवारों पे, तुमने खिड़कियों पे शीशे लगे हुए देखे होंगे, और कुछ समय बाद जो है वो ऊपर से पिघलकर उनकी जो सतह होती है नीचे वाली वो क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, यानी कि वो ऊपर से नीचे को पिघल जाते हैं, तो वो आभासी ठोस होते हैं। जबकि ये वास्तविक ठोस ऐसा नहीं करते। तो ये चारों पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। ज्यामिति निश्चित होती है, वो अनिश्चित होती है। उनमें गलनांक जो है वो निश्चित ताप पर पिघलते हैं, एक ताप के परास पर पिघलते हैं, यानी कि 0 से शुरू होंगे 5 तक पिघलेंगे, यानी एक परास होगा टेम्परेचर का। उसके बाद जो विदलन गुण है, तेज धार वाले औजार से अगर क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो वो दो भागों में बढ़ जाएंगे और जो सतह होंगी वो चिकनी और सपाट होंगी। जबकि ये अनियमित सतहों में टूटेगा, यानी कहीं से भी जैसे इसे काटने लगोगे तो कहीं से भी चटक सकता है, टूट सकता है, यानी उसकी जो सतह ना तो चिकनी होंगी और ना ही सपाट होंगी, ठीक है, और ना ही वो सीधा दो भागों में विभक्त होगा, ठीक। उसके बाद प्रकृति होगी, वास्तविक ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। अब अगले कुछ गुण पढ़ते हैं, तो उनके लिए इन्हें मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं इन्हें।
अब अगला पॉइंट नंबर क्या था, 5वां। मार्कर भी नहीं चल रहा है। अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था, इनकी दीर्घपरासी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण की जो व्यवस्था होती है वो बहुत लॉन्ग रेंज होती है, जबकि ये लघुपरासी, लघुपरासी व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था, यानी दीर्घपरासी और लघुपरासी, केवल लघुपरासी व्यवस्था। एक लास्ट गुण और रह गया, वो है देशिकता, देशिकता। तो ये यानी कि विषमदेशिक क्या होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। और ये समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये समदेशिक और विषमदेशिक क्या है? विषमदेशिक का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाओ, कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाओ। मान लो कोई सॉलिड तुम्हारे पास है, कोई ठोस तुम्हारे पास है, और उस ठोस में जो है तुम कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाओ, यानी कि कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाओ, सब में जो है हर डायरेक्शन में जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भौतिक गुण हैं, वो क्या मिलेंगे तुम्हें, डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई सी भी डायरेक्शन में चले जाओ, जो उसके भौतिक गुण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। दोबारा सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई सी भी दिशा में चले जाओ, जो इसके भौतिक गुण होंगे वो हर दिशा में अलग होंगे, और इसमें कोई सी भी दिशा में चले जाओ, जो इसके भौतिक गुण होंगे वो हर दिशा में समान होंगे। यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। धन्यवाद।